विद्यार्थियों, आज हम लोग रैखिक समीकरण की अगली एक्सरसाइज 3C का अध्ययन करेंगे और इसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो इस एक्सरसाइज 3C के कुछ सवाल हम हल करेंगे साथ साथ और कुछ सवाल आपको अपने आप करना है। तो इसका दूसरा सवाल हम लेने जा रहे हैं। यहाँ पर दो समीकरण दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 3, ये पहला समीकरण दिया हुआ है। और इसी में दूसरा समीकरण x बटे 3 धन y बटे 2 बराबर 6, x बटे 3 धन y बटे 2 बराबर 6। अब यहाँ पर दो समीकरण दिए हुए हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए इन दो समीकरणों में से जो सरल समीकरण हो उसको चुनते हैं और उस समीकरण को x या y में से किसी एक के रूप में बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला समीकरण सरल है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से x ऋण y बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा, ये y को हम इधर लाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा y धन 3। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे और इसी मान को अब हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम जिसका मान जिस समीकरण से निकालेंगे उसमें न रख के हम अगले समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ हमने ये समीकरण 1 से इसको x का मान ज्ञात किया है, इस कारण से अब हम इसे समीकरण 2 में रखेंगे। तो x की जगह हम लिखेंगे y धन 3 बटे 3 धन y बटे 2 बराबर 6। अब इसका लघुत्तम हम लेंगे तो 6 आएगा और ये हो जाएंगे, ध्यान दें यहाँ पर 2 का y से गुणा 2y धन 2 का 3 से गुणा 2 6 धन 3 का y से 3y बराबर 6। तो अगर हम तिर्यक गुणा इसका कर देते हैं तो ध्यान दें यहाँ पर तिर्यक गुणा करने पर 3 2 ये 5y धन 6 इधर आएगा और ये 6 का 6 से गुणा 36 हो जाएगा। इस तरह से 5y बराबर 36 ऋण 6 30 आएगा, y बराबर 30 बटे 5 हो जाएगा। इससे y का मान 6 आएगा। अब हम यहाँ पर y का जो मान प्राप्त हुआ है इसको हम समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब हम y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान हमें डायरेक्ट प्राप्त हो जाएगा। वैसे हम y का मान इन तीनों दोनों में भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें हमें पक्षांतर करना पड़ेगा और यहाँ अगर हम रख देंगे तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो x बराबर y का मान हमने रखा 6 और साथ में रख दिया +3, तो इस तरह से y का मान 6 और 3 9 आया। अतः जो हमारे मान हुए वो x बराबर 9 y बराबर 6। विद्यार्थियों, यहाँ हम उत्तर की जांच स्वतः भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ x का मान हमने 9 रखा, y का मान 6 रखा। आप जानते हैं 9 में 6 घटाने पे 3 आता है, यहाँ 3 लिखा। इसी तरह यहाँ हमने 9 रखा, 9 को 3 से भाग दिया 3 आया। यहाँ हमने 6 रखा, 6 को 2 से भाग दिया 3 आया, इनका जोड़ 6 आएगा। इस तरह से हमारे उत्तर की भी जांच यहाँ पर हो जाती है। अब इसी क्रम में इसी एक्सरसाइज का एक अन्य सवाल हम लेने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 4, ध्यान दें, यहाँ पे दिया हुआ है y बराबर 7 ऋण 4x बटे 3। ये y बराबर दिया हुआ है, समीकरण 1 है। और इसी सवाल में दिया है 2x धन 3y बराबर ऋण। अब हम यहाँ पर, वैसे तो नियम ये होता है हम समीकरण में किसी एक को x अथवा y के रूप में बना लें, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आसान हो गया है क्योंकि हमारा जो पहला समीकरण है
वो ऑलरेडी y के रूप में बना हुआ है, इसलिए हम समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो समीकरण 2 में रखने पर अब इसका मान हमने रखा इसमें, तो 2x धन 3 y का मान 7 ऋण 4x बटे 3 बराबर ऋण 1, 3 से 3 कट जाएगा, तो 2x धन 7 ऋण 4x बराबर ऋण 1, तो 2x में 4x गए ऋण 2x ऋण 1 ऋण 7, तो ये ऋण के 8 आ गए हैं। यक्स बराबर ऋण 8 बटे ऋण 2, ऋण से ऋण कटेगा, 2 चौके 8, 4 मान आ जाएगा। इस तरह से हम यक्स को जान चुके हैं। अब हम यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y बराबर हो जाएगा 7 ऋण 4x की जगह हम 4 रखेंगे बटे 3 करेंगे, तो 7 ऋण 16 बटे 3 आएगा। 7 में 16 जाने पर ऋण 9 बटे 3 आएगा, तो 3 बार जाएगा, y का मान ऋण 3 प्राप्त हुआ। इस तरह से आपने देखा x का मान 4 और y का मान ऋण 3 प्राप्त होता है। यही हमारे अभीष्ट उत्तर हैं। अब हम उत्तर की जांच भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए हम इन मानों को यहाँ मन में भी सोच सकते हैं, रख के क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है। तो 7 को 7 ऋण 4x का मान हमने 4 रखा, 4 चौक 16 बटे 3, तो 7 में 16 गए, ऋण 9 बटे 3 ऋण 3 आएगा, और आप देख रहे हैं y का मान ऋण 3 है भी। अब जरा दूसरे वाले समीकरण में चेक कर लें। 2x इसका मतलब होता है 2 गुणे x, यहाँ पर x का मान बच्चों 4 है, तो 2 चौके 8 हो गए। y का मान ऋण 3 है, तो 3 ऋण 3 का गुणा ऋण के 9 आते हैं, तो इधर धन के 8 है, ऋण के 9 है, तो 8 में 9 जाएंगे, तो हमें ऋण का 1 प्राप्त होगा। इस तरह विद्यार्थियों हम लोग प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल कर सकते हैं। ये हमारी तीसरी विधि है। सबसे पहले आपने आलेखन विधि से समीकरणों को हल किया, उसके बाद आपने विलोपन विधि से समीकरणों को हल किया। आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल कर रहे हैं। तो ये सवाल आपको समझ में आए होंगे, इनको अच्छे से समझना है, नोट करना है, और जो सवाल इसके बचे हुए हैं उनको भी करना है। कुछ प्रश्न और हल किए जाएंगे और उसके बाद जो प्रश्न बचेंगे उनको आपको अपने आप करना है। आइए देखते हैं इसमें एक्सरसाइज 3C का 10वां प्रश्न। 2x धन 3y बराबर 11 दिया हुआ है। 2x धन 3y बराबर 11 दिया हुआ है, और दूसरा समीकरण दिया 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24। ये दो समीकरण दिए हुए हैं, पहला दिया हुआ है, ये दूसरा दिया है। अब हमें इन्हें हल करना है, और हल करने के बाद इसमें और प्रश्न जोड़ा गया है। यम का मान ज्ञात करना है, जहां y बराबर mx प्लस 3। तो पहला कार्य हम ये करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे। तो यहाँ पे हम पहला समीकरण उठा रहे हैं, समीकरण 1 से, तो 2x धन 3y बराबर 11। अब इसे प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए इनमें इसको या तो x के रूप में बनाए या y के रूप में बनाए। अगर हम y के रूप में बनाएंगे तो बटे 3 जाएगा उधर, इसलिए x के रूप में बनाना ज्यादा उचित होगा। तो 2x बराबर 11 ऋण 3y, 3y इधर आ गया, ऋण का हो गया, x बराबर 11 ऋण 3y बटे 2। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। बच्चों यहाँ सिस्टम ये होता है, अगर आपने मान समीकरण 1 से बनाया है तो 2 में रखना है, अगर 2 से बनाया है तो 1 में रखना है। अब हम इस मान को समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, x के स्थान पर x ना लिखते हुए हम मान रखेंगे और ब्रैकेट में रखेंगे। इस तरह मान
मान रखे जाते हैं। ऋण के 4y लिखेंगे, ऋण के 24 लिखेंगे, इस 2 से 2 कटेंगे, यह आए 11 ऋण 3y ऋण 4y बराबर ऋण 24। तो ऋण के 7y बराबर ऋण 24, ये 11 भी उधर जाएंगे, ऋण के हो जाएंगे। तो ऋण 7y बराबर ऋण 35, ऋण से ऋण कट जाएंगे, तो y बराबर 35/7 आएगा। इससे 7 × 5 = 35, y का मान 5 प्राप्त हुआ। अब हम y का मान ज्ञात कर चुके हैं। अब y का मान समीकरण हम 3 में रखेंगे, तो इससे हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 11 ऋण 3, y का मान हमने 5 रखा, 5 ही है यहाँ पे, बटे 2, तो ये x बराबर हो गया 11 ऋण 15/2, तो ऋण 4/2 आएगा, इससे ऋण 2 आएगा। अतः हमारे जो मान प्राप्त हुए उसके हल है। अतः समीकरण के अभीष्ट हल जो हमें प्राप्त हुए हैं वह x बराबर ऋण 2, y बराबर 5। अब इनकी हम जांच भी कर सकते हैं। देखिए 2x धन 3y बराबर दिया है 11, 2 लिखा, x की जगह हमने ऋण 2 मान लिया है, ऋण के 4 हो गए, ये 3 × 5 = 15 हो गए, 15 में 4 जाने से 11 आएंगे। इसी क्रम में अब हम इसमें अगर चेक करेंगे तो 2 × 4 ऋण के 4 आए, 4 × 5 = 20, ऋण के 20 आए, ऋण 20 ऋण 4 मिला के ऋण 24 हो जाएंगे। इससे हम जान गए हैं कि हमारे दोनों मान आए हैं, ये सही है। अब इसी में बच्चों हम अगला भाग इस प्रश्न का करेंगे, जो दूसरा भाग इसमें जुड़ा हुआ है, y बराबर mx + 3। बातचीत में ध्यान दें, इसमें m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx + 3। तो y बराबर mx + 3, तो y ये हम इसको चौथा समीकरण मान लेंगे। अब हम लिखेंगे समीकरण 4 में x बराबर -2, y बराबर 5 रखने, तो y की जगह हम 5 लिखेंगे, m लिखेंगे, x की जगह -2 लिखेंगे, धन 3 लिखेंगे। तो 5 बराबर आ गया -2m धन 3। इस -2m को इधर लाएंगे तो धन के 2m हो जाएंगे, 3 लिखेंगे, इस 5 को इधर ले जाएंगे, ऋण 5 आएगा। तो इससे 2m बराबर ऋण के 2 आएंगे, तो m बराबर ऋण 2/2, इसका मान ऋण 1 आ जाएगा। अतः ये हम अगला उत्तर प्राप्त कर चुके हैं, m का मान -1। इससे भी हमारी जांच हो जाएगी। y का मान कितना था? 5 था। अब mx + 3, तो m का मान ऋण 1 ऋण 2, इसका गुणा धन के 2 हो जाएंगे, और धन 2 धन 3 मिला के 5 हो जाएंगे, और इसका मान भी 5 है। इस तरह से बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। तो इस तरह से ये भी सही हो गया।